अभी हम इसराराबाद के उसी मुकाम पे मौजूद हैं सिदड़ा, जहाँ पे ज़मीन को लेकर के या आपसी कुछ झगड़ा जो था आपस में, ये अड़ोसी पड़ोसियों का जो झगड़ा हुआ था जिसमें कुछ चोटें वगैरह जो हैं लगी थी। आज क्या ऐसा हो गया कि इनको मीडिया की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि दोनों पक्ष हमने जो है वो दिखाए थे। आज मौलाना साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना चाहते हैं ये लोग। सर, क्या नाम है आपका? जनाब हाफिज शोएब मेरा नाम है। शोएब साहब, क्या मामला है? आज दो परिवार आपस में झगड़ा था, दोनों पक्ष हमने दिखाए। अब क्या जरूरत आन पड़ी मीडिया की? क्या बात आप अपनी रखना चाहते हैं यहाँ पे? यहाँ ये परिवार, दो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्या बात रखना चाहते हैं? एक्चुअली ऐसा है कि मैं तो एज ए इमाम यहाँ इस महल्ले की खिदमत करता हूँ, और ये परसों मेरे नॉलेज में एक मसला आया। यहाँ से कुछ मस्तूरात और उनके शोहर मेरे पास पहुँचे और उन्हें बताया कि कोई हमसाया है जिन्होंने उनके ख़िलाफ़ कुछ गलत अल्फाज मीडिया के अंदर बोले हैं, जो एक इज़्ज़तदार आदमी के लिए या औरत के लिए अच्छे लफ्ज़ नहीं हैं। आपको रिटर्न में दिया गया या हाँ, रिटर्न में भी दिया, और उन्हें मुझे वो क्लिप सुनाई थी, अच्छा। जिस क्लिप में शायद आप ही ने वो बयान लिया था। तो हालाँकि आपने उसको रोकने की भी कोशिश की थी, और वो बयान था, मैंने सुना तो थोड़ा-सा फ़ील हुआ कि वो लफ्ज़ अच्छा नहीं हुआ था। फिर मैंने इस बहन को बुलाया और इससे ही बात की, समझाया इसको, तो ख़ैर इसने अपनी बात को माना। इसने कहा कि मुझसे ख़ता हो गई है, गलती हो गई, शायद मेरा कहने का मकसद ऐसा ना हो, लेकिन अब चूँकि ज़ुबान से निकली हुई बात, बंदूक से निकली गोली वापस तो आती नहीं है। तो लिहाज़ा अब ये महल्ले में कुछ बातें ज़्यादा ये नश्र हो गई थी। लोगों के ज़हन में भी इनका कहना है कि महल्ले में निकलना बैठना थोड़ा मुश्किल है, लोग वो अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं इन जुमलों की वजह से। लिहाज़ा हम ये चाहते हैं कि वो अपनी बात से रुजू कर लें। तो इसीलिए आज जनाब को भी तकलीफ़ दी थी कि आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, और आप इनसे अगर सवालात कर लेते और ये अपनी बात की जो है रुजू कर लेते अपनी बात से, तो शायद ये मसला ख़त्म हो जाए। मतलब अगर ये महिला जिन्होंने कुछ अपशब्द कहे हैं जिससे दूसरे पक्ष को ठेस पहुंची है, ये माफ़ी मांग लेती हैं तो बात खत्म हो सकती थी। जाएगी। लेकिन मीडिया में आने का मकसद सिर्फ इतना है, जिन लोगों तक वो बात हाँ, पहुंची है उनको ये पता चले कि इस महिला ने गलत बोला कि ये है। गलत लफ्ज़ है, और ऐसा कोई यहाँ पर इशू नहीं है। नहीं है। हाँ, इनके किरदार पर ऐसा जो एक कीचड़ उछला है वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रबीना। रुबीना जी, आपने कंप्लेंट की थी मौलाना साहब से? हाँ, हमने दरख्वास्त की अपने मौलाना साहब से कि एज हम कोर्ट में नहीं गए, कहीं नहीं गए, हम अपने मौलाना साहब के पास आए एज ए मुस्लिम ओके, कि हमारा ये दरख्वास्त किया जाए कि हमारे ऊपर इसने जो गलत बात बोली है वो हमें प्रूफ की जाए। हाँ, इसलिए हम अपने मौलाना साहब के पास गए कि इसने हमें मीडिया के सामने बदनाम किया है। कोई छोटी मोटी बात नहीं, हमारे भाइयों ने सुनी, हमारे परिवार ने सुनी, और हमारा परिवार क्या, सब आम दुनिया हमें आज कहती है कि यार उस औरत ने आपके लिए ऐसा क्यों बोला, क्या वजह थी। आपका नाम लिया था इसने? हाँ, इसने मेरा नाम भी लिया है, न्यूज़ में भी लिया है, इसने मेरा भी नाम भी लिया है और उस लड़की का भी लिया, दोनों का लिया एज ए मैं थी। हाँ, इसने बोले कि हाँ यार ये सब औरतें धंधे वाली हैं, और नाम ले के हमारा इसने पुकारा है। अगर नाम नहीं लिया होता तो चलो हम ये मानते कि इसने आम औरतों के लिए एक ही बात बोली है, इसने नाम लेके पुकारा हुआ है। तो ये अपनी गलती की अगर माफ़ी मांग लेती है तो हम इसे माफ़ कर देते हैं और हम बात ख़त्म कर देते हैं यहीं पे। मतलब मीडिया में आने का मकसद सिर्फ इतना सारा कि जिन लोगों तक वो बात गई थी, जिन लोगों तक बात वो पहुंची है, वही लोग हमारी वीडियो दोबारा से देखेंगे, वही लोग, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी, वो समझेंगे कि इस औरत ने गलत बयान किया हुआ था, इसने अपनी गलती की माफ़ी मांग ली उनसे, इसने कह दिया कि हाँ यार ये गलत बात मैंने बोली थी, तो उस बात के लिए अपनी माफ़ी मांग लेगी तो हम बात ख़त्म कर देते हैं। क्या नाम है आपका? जरीना। जरीना, गलती हुई है आपसे? जी, गलती हो गई। माफी मांगना चाहते हो? जी, मांगो माफी। रवीना मुझे माफ़ कर दे, गलती हो गई। किया माफ? हाँ, मैंने माफ़ कर दिया। खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं। कुछ कहना चाहते हो? जी, हमको मालूम नहीं है, इसको हम अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर ये लोग, मेरा दोनों परिवार में से लड़ाई था, मगर इनको उनका साथ देना नहीं चाहिए था कि गरीबों का हर कोई होता सहारा, मगर जब इन लोग उनका साथ दिन, ये लोग कोर्ट में, वहाँ थाना में भी बयान दिया कि ये आके उनका दरवाज़ा में मार करके गई है, तो मुझे इतनी तो सबूत दो, मैं कब उनका दरवाज़ा में जाके मार करके आया था। लेकिन जो आपने इनके लिए बोला, तो आपके पास क्या सबूत था कि ये ऐसा कुछ वो मेरा मुँह से गलती से निकल गया। अब मानते हो आपसे गलती? जी, मेरे से गलती से निकल गई। चलें, तो ये पूरा मामला था। यहाँ पे कुछ अपशब्द जो है इनके द्वारा कहे गए थे,
जिसके चलते आपसी जो आपस में टकराव जो था वो मौलाना साहब के पास पहुंचता है। मौलाना साहब यहाँ पे इनको दोनों पक्षों को बिठा करके जो है ये समझौता जो है करवाते हैं और मीडिया में आने का इनका सिर्फ इतना सारा मकसद है कि जिन लोगों तक ये वीडियो गई है उन लोगों को ये पता चले कि इस महिला ने जो भी बातें उसमें कही हैं या जो अपशब्द कहे हैं वो गलती से या गुस्से में आकर के कहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो महिलाएं हैं वो पाक साफ दामन की महिलाएं हैं, शरीफ ख़ानदान की हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।